आईपीएस विकास वैभव और डीजी शोभा अहोतकर का मामला तूल पकड़े हुए है। देखिए, विकास वैभव ये बड़ा आरोप लगाए हैं अपने सीनियर अधिकारी डीजी शोभा अहोतकर पर कि उन्होंने विकास वैभव को मां बहन की गाली से संबोधित किया, मां बहन की गाली दी है और बिहारी होने पर भी उनको गाली दी गई है। दरअसल ये तंज कसा गया है कि विकास वैभव एक बिहारी है, बावजूद इसके उन्हें उस पद पर नहीं डाला गया जिस पद पर फिलहाल शोभा अहोतकर है। कई तरह के मामले हैं। ट्विटर के माध्यम से विकास वैभव ने अपना पूरा जो दर्द है वो रात के 1:43 पर साझा किया। कुछ देर बाद ट्वीट को डिलीट भी कर लिया, लेकिन यह मामला जो है अब बिहार सरकार के संज्ञान में गया है। लगातार मीडिया जो है वो सरकार से ये सवाल कर रही थी कि इतने सीनियर दो आईपीएस अधिकारी जो है उनके बीच का ये टकराव है, तो आखिरकार सरकार इस पर चुप क्यों है? नीतीश कुमार ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और नीतीश कुमार ने विकास वैभव को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एक सीनियर अधिकारी, आईपीएस अधिकारी को इतना समझ तो होना चाहिए कि वो जाकर अपने जो सीनियर है, डीजी है शोभा अहोतकर, उनसे शिकायत करते या फिर उनसे फरियाद करते या फिर उनसे सवाल करते। पब्लिक फोरम में इस तरीके से कंप्लेंट डालने से क्या फायदा होगा? जी हां, नीतीश कुमार ने विकास वैभव से नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो ये सब ठीक नहीं है। अगर आप अधिकारी हैं तो उसका काम ट्वीट करना नहीं है, किसी भी चीज को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, लेकिन वो इसके बजाय ट्वीट कर रहा है, ये ठीक नहीं है। बता दें आपको, आईजी होमगार्ड और अग्निशमन सेवा में विकास वैभव ने डीजी शोभा अहोतकर पर गाली देने का आरोप लगाया है। विकास वैभव ने शोभा अहोतकर के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, जिसके बाद यह मामला जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया। अब आज सुबह शोभा अहोतकर ने बजाते एक बड़ा पत्र, एक सूचना अधिसूचना आप कहिए, जो है वो विभागीय जारी किया है, जिसमें उन्होंने विकास वैभव से 24 घंटे के अंदर में रिपोर्ट मांगा है कि आप मेरे ऊपर, अपने एक सीनियर अधिकारी के ऊपर इस तरीके का बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर बिहार सरकार से है, सवाल नीतीश कुमार से है कि वो विकास वैभव पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल यह भी है कि अगर कोई सीनियर अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी को इस तरीके के शब्दों से, मां बहन की गालियों से संबोधित करता है, गाली से नवाज रहा है, बिहारी होने पर दंश कस रहा है, तो वैसे स्थिति में आखिरकार वो जो जूनियर अधिकारी है वो अपने सीनियर से जाकर क्या सवाल करेगा या फिर उनसे अपनी कौन सी बात रख पाएगा जब वहां से उसे गाली सुनने को मिल रहा है। ये बात शायद नीतीश कुमार भूल गए और इसीलिए उन्होंने ऐसी बातें कही है। फिलहाल मामला जो है वो बेहद बिगड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि शोभा अहोतकर के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो हमेशा से, शुरू से ही उनका विवादों से नाता रहा है। ये वही अधिकारी रही हैं जो छपरा में जब इनका पोस्टिंग था, कहानियां ऐसी सुनने को मिलती हैं, तो वहां पर जो भी ट्रैफिक के नियम को तोड़ता था तो उनके साथ ऐसे ऐसी उनको सजाएं दी जाती थी जो शायद बताया भी ना जा सके। कई तरह के मामले हैं। नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और सांसद हैं, 20 साल पहले उनको हाजीपुर में जब वो विधायक हुआ करते थे, उनको वहां पर परेड करवा दी थी इन्होंने। तो इस तरह के कई मामले हैं। अभी कुछ ही दिन पहले पटना की सड़कों पर भी उनका विवाद हुआ, तो शोभा अहोतकर को लेकर हमेशा से विवाद जो है वो उनसे नाता उनका रहा है। लेकिन विकास वैभव जो लेट्स इंस्पायर बिहार एक संगठन भी चला रहे हैं बिहार में, और शायद ही कोई ऐसा मामला होगा जब विकास वैभव विवादों से घिरे हुए दिखे होंगे या फिर विवाद से उनका कहीं भी कोई नाता हो। ये उनके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड में, उनके पूरे नौकरी के करियर में शायद ही देखने को मिलता हो। बावजूद इसके ये मामला जो है वो जांच का है। जब तक जांच नहीं होती है, कॉल रिकॉर्डिंग की बात भी विकास वैभव कर रहे हैं, तो ऐसे में जब तक जांच नहीं हो जाती है और जांच की रिपोर्ट नहीं आती है, सच्चाई क्या है ये सामने नहीं आती है, तब तक इस पर किसी भी तरह का टीका टिप्पणी करना गलत होगा। फिलहाल विकास वैभव को 24 घंटे के अंदर जवाब देना है। वो क्या जवाब देते हैं इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।